हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं जिसका शीर्षक है बगुला और काला चीता। एक जंगल में एक काला चीता और बगुला रहते थे। बगुला एक तालाब में अपना जीवन यापन कर रहा था। उसके कुछ बच्चे भी थे, परंतु एक काला चीता उसके बच्चों को आता और लेकर चला जाता और उनको खा जाता। अब बगुले उस काले चीते से बहुत परेशान थे। सारे बगुले के बच्चों को ये काला चीता खाता चला जा रहा था। अब सभी बगुलों ने मिलकर एक मीटिंग बुलाई और उन्होंने अपने सरदार से उस मीटिंग में कहा, काफी समय से यह काला चीता हमारे बच्चों को उठाकर ले जाता है और सभी को खा जाता है। यह हमारे समाज के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। हमें इस काले चीते को भगाने का या मारने का कोई समाधान ढूंढना चाहिए। कुछ बगुले तो कहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, वह काला चीता तो बहुत ताकतवर है और हम उसका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते हैं। तभी उनका सरदार कहता है, तुम अपने आप को कमजोर क्यों समझते हो। तभी उनका सरदार उन्हें कहता है, सबसे बड़ी हमारी कमजोरी है कि हमें अपने आप को कमजोर समझना। अगर हम सब मिलकर एक हो जाएं, तो हम उस काले चीते का सामना कर सकते हैं। अब सभी बगुले मिलकर एक योजना बनाते हैं और उनका सरदार उन्हें उस योजना के बारे में समझाता है। वह कहता है, काला चीता कभी अपने शिकार को खाता नहीं है, बल्कि उसे पेड़ के ऊपर छिपा देता है ताकि वो बाद में आराम से बैठकर उस शिकार को खा सके। तभी सरदार कहता है, मैं सोच रहा हूँ हम सब उड़कर उसके शिकार को नीचे गिरा देंगे और नीचे खड़े लक्कड़बग्गे उसे झपट लेंगे और काला चीता बेचारा भूख से ही मर जाएगा। अब सभी बगुलों को अपने सरदार की यह योजना बहुत पसंद आई। अगले दिन काला चीता शिकार करके वापस आया और अपना भोजन पेड़ पर रखकर चला गया। बगुलों ने वह भोजन पेड़ पर जाकर गिरा दिया और सारा का सारा उसका शिकार लक्कड़बग्गे खा गए। अब यही बात 2-3 दिन लगातार चली। काला चीता अपना शिकार लेकर आता और बगुले उसको पेड़ से नीचे गिरा देते और लक्कड़बग्गे सारा का सारा उसका शिकार चट कर जाते। अब काला चीता भूख की वजह से कमजोर पड़ने लगा। उसने लक्कड़बग्गों को अपना भोजन खाते देखा, परंतु वह कमजोर हो गया था। वे अपना खाना उनसे छुड़वा भी नहीं सकता था क्योंकि वह शरीर से बहुत कमजोर पड़ गया था। फिर भी उसने एक लक्कड़बग्गे को पकड़ लिया और उससे पूछा, यह बताओ मुझे मेरा खाना तुम्हें कौन देता है। डर की वजह से लक्कड़बग्गे ने सारी बात उगल दी। यह बात पता लगाते ही चीता बगुलों के पास गया और उन्हें चेतावनी दी। बोला, अगर तुमने यह सब कुछ अगली बार किया तो यह सब कुछ तुम्हारे लोगों के लिए ठीक नहीं रहेगा। अब उस चेतावनी का बगुलों पर कोई असर नहीं पड़ा। वह फिर से वही काम करते, रोज उसका भोजन गिरा देते। अब बेचारा चीता रोज भूखा ही रह जाता और भूख से चीता कमजोर पड़ने लग गया था। चीते ने ये सारी बात जाकर अपने राजा शेर को बताई। अब शेर ने जब ये सारी कहानी सुनी तो वह बगुलों के पास गया और उनसे बोला कि तुम सब ऐसा क्यों कर रहे हो। अगर चीता खाएगा नहीं तो बेचारा मर जाएगा और कमजोर पड़ जाएगा। तो बगुलों के सरदार ने शेर से कहा कि यह चीता तालाब से हमारे सभी बच्चों को खा जाता है। हमारे बच्चे डर के मारे तालाब से बाहर खेलने भी नहीं आते। अब बगुले की सारी बात सुनकर शेर आग बबूला हो गया और वह बोलता है, शिकार करना चीते का स्वभाव है। अब बगुलों का सरदार बोला कि भूखे रहना भी तुम अपना स्वभाव बना लो, हम तुम्हें तुम्हारा भोजन नहीं करने देंगे। अब चीते को बहुत गुस्सा आया और वह
अचानक से बगुलों पर झपट पड़ा। अब शेर ने बीच बचाव करके चीते को पीछे हटाया और उसे पीछे ले जाकर कुछ समझाया और बोला कि तुम बगुलों का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। तुम्हें बगुलों से दोस्ती ही करनी पड़ेगी। अगर तुम इनके बच्चों को नहीं खाओगे तो ये बगुले तुम्हारा भोजन भी नष्ट नहीं होने देंगे। तुम्हें इन बगुलों से दोस्ती ही करनी पड़ेगी और इसी से ही तुम दोनों खुश रह सकते हो। अब चीते को यह बात कुछ समझ में आई और इसके अलावा तो उसके हाथ में कुछ और था भी नहीं और वह अपने राजा शेर की बात मान गया। उस दिन के बाद काले चीते ने बगुलों को परेशान करना छोड़ दिया। देखा बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि अगर हम किसी भी मुसीबत का सामना मिलकर करते हैं तो वह मुसीबत ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाती और मिलकर काम करने से ही कार्य में मजबूती आती है और हम सबको भी हर कार्य, हर मुसीबत में एक साथ मिलकर चलना चाहिए।